सीता प्रभु छाड़ो करीच ओ कृपाल ओ अरण्य कांड में जयंत की लीला सिर्फ एक बात से समझ में आ सकती है कि भगवत विषय किसी भी उसमें भगवत विषय किसी भी बात में अपनी बुद्धि न लगानी चाहिए, और जहां अपनी बुद्धि लगाई बस वहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होने की पूरी अंदेशा हो जाता है। जयंत ने लगाई बुद्धि, नारद बाबा ने बुद्धि लगा दी। नारद बाबा विश्व में वो जो है अपनी बुद्धि लगा के विश्वमोहिनी के पास में गए और जाके नारद बाबा ने कहा कि जो ए बरई अमर सोई होई और समर भूमि तेई जीत न कोई। अब जो इसका वर्णन करेगा वो अमर होगा। भगवान गुण वर का था या कन्या का था? गुण तो जो है वर का था कि ये कन्या जिसको वर्णन करेगी वो अमर होगा, लेकिन नारद बाबा ने लगा दी कि जो इसका वर्णन करेगा वो अमर हो जाएगा। बस फंस गए नारद बाबा और फिर ब्याह करने में लग गए। पार्वती मैया कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई शंकर जी के संग, और वहां शंकर जी महाराज को जब पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अब गए तो थे राम की कथा सुनने, और पार्वती मैया ने अपनी बुद्धि लगाई कि ये महाराज आदर सत्कार कर रहे हैं तो ये इसका मतलब शंकर जी से नीचे हो गए, और जब नीचे हो गए तो कथा क्या सुनाएंगे? कथा अपने ज्ञान को उठा के रख के ही सुनी जा सकती है। जहां अपना ज्ञान कथा में घुसा लिया बस वही फजीती शुरू हो जाती है। ये 3 कथाओं में ऐसी परिस्थिति बनी। अब उसे तो कौआ बना दिया, और फिर भगवान ने चित्रकूट में अपनी लीला करने के हिसाब से उन्होंने प्रकरण को आगे बढ़ाया। रघुपति चित कुट बचना चरित किए श्रुति सुधा समाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। और राम लक्ष्मण हनुमान होई वीर सबहि जाना, सकल मुनि नचन विदा करा, सीता सहित चले दो भाई। अब राम जी महाराज चित्रकूट में तो बस गए, ऋषि मुनियों के बीच में उनकी अच्छी पैठ बन गई। कोई भी प्रभावशील व्यक्ति जब कहीं बस जाता है तो उसके गुणों की चर्चा ही होती रहती है, और भगवान तो कभी अपने गुणों की चर्चा इधर उधर करवाना नहीं चाहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त भगवान के गुणों की चर्चा के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने गुणों को स्वयं नहीं सुनना चाहते हैं। तो इसलिए राम जी महाराज ने मन में
विचार किया कि हो ही भीड़ सबई मोहि जाना, मेरा अंतर स्वरूप जो है उसको सब लोगों ने मुझे जान लिया। और जैसा संसार में होता है, जहाँ किसी का प्रताप और प्रभाव फैला नहीं कि वहीं लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। वो आजकल प्रदीप मिश्रा जी महाराज की कथा में बाप रे कितनी भीड़ हो रही है, कोई शुमार है। और महाराज जो है उनके शंकर बाबा का नाम लेके सारे दुनिया के उपाय टोटकाचार्य हो गए, सारे टोटके बता देते हैं कि शंकर जी का नाम लेके जे कर दो तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, शंकर जी भाग्य को फेर देते हैं, लेकिन टोटका करने से नहीं फेरते हैं। शंकर जी जो है साधना करने से फेरते हैं। और साधना भी वो शंकर जी की साधना करो न करो, राम जी की साधना करो, तब भाग्य बढ़ता है। तो इस तरह से हो ही भीड़ सबई मोहि जाना। प्रदीप मिश्रा जी के पीछे जितनी भीड़ लग गई है, शिविर वालों के पीछे, मैं तो यूट्यूब पे देख देख के ताज्जुब होता है कि भगवान ये दुनिया बिना कुछ करे हुए सिद्धि पाने के लिए कितनी लालायित है। तब महाराज मुनियों से कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गए इस जगह रहते हुए, और यहाँ रहते रहते मेरे को और भी जगह कहीं जाने दो। क्यों कि उद्धार तो मुझे पूरे चित्रकूट का, दंडकारण्य और चित्रकूट का उद्धार करना है। इसलिए यहाँ बसने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप यहाँ बस रहे हो और मैं बस रहा हूँ, तब तक राक्षस तो यहाँ आएंगे नहीं। तो इसलिए मुझे ही राक्षसों के पास जाना पड़ेगा। तब जो है प्रभु ने वहाँ से कहा कि महाराज अभी तो एक बार मैं पहले ऋषि मुनियों से आशीर्वाद और ले लूँ, तब फिर जो है राक्षसों के पास जाऊंगा। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। अति उठधाए देखी राम आतुर जल आए, करता दंडवत मुनियों लाए, प्रेमा बारी दो जन अनवाए। छवि नयन लुभाने, सादर निज आश्रम तब करिबो जामुनि बचन पाए, दिए मूल फल प्रभु प्रभु आसन आसी, परितोषण शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रभु, जोरि पानी स्तुति करत, जोरि पानी स्तुति करत। अत्रि ऋषि के आश्रम पे आए महाराज, और अत्रि महाराज ने बड़े ही प्रसन्न हुए कि आज तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर मेरे घर पर आ रहे हैं। और पुलकित गात अत्युत उठाए और देख राम आतुर चले आए। बिल्कुल पुलकायमान होकर नेत्रों में आंसू देते हुए अत्रि महाराज चले आ रहे हैं। और उनको देख के राम जी बड़ी रफ्तार से और अत्रि ऋषि की तरफ बढ़े, और फिर ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके प्रेम बारी दो जलन वाए, हृदय से लगा के राम जी को अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं से उनका स्नान करा दिया। माने उनको भगवान की पूजा करने के लिए जो पाद्योपाद्यम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि वाली बात होती है, ऐसा अत्रि ऋषि ने किया। और देख राम छवि नयन जुड़ाने,
भगवान के दर्शन करके आंखें ऐसी जुड़ गई, जुड़ाने बिल्कुल जैसे राम जी के सीधे सीधे जुड़ गई उनकी शोभा का दर्शन करके। और सादर निज आश्रम तब आने, बोले प्रभु चलो आश्रम में पधारो। और आश्रम में पधार के आसन पे बिठाया और बिठाने आसनम समर्पयामी। और वो जो है पूजा करी और पूजा करने के बाद दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और प्रसाद के में भगवान को मूल और फल जो है, अब जंगलों में तो यही था उपलब्ध। उस वक्त हलवाइयों की दुकान तो थी नहीं, आजकल तो जंगलों में भी हलवाइयों की दुकान खुल गई है, उस वक्त तो नहीं थी। तो कंद मूल फल जो है भगवान को खाने के लिए दिए। और देने के बाद में प्रभु आसन आसीन राम जी को विराजमान किया। भरे लोचन शोभा निरखी, राम जी की शोभा को अत्रि ऋषि ने नेत्रों से खूब दर्शन किया, टकटकी बांध के दर्शन किया। और मुनिवर परम प्रवीण और जोड़ पानी स्तुति करत। महाराज अत्रि ऋषि ने भगवान राम की जो है हाथ जोड़ के और उनकी स्तुति करी है। और रामायण की स्तुति में बड़ी प्रोमिनेंट नमामि भक्तवत्सलं कृपालु
भगवान के गुणों की चर्चा करते हुए संस्कृत का ज्यादा अभ्यास न होने से हर शब्द का अर्थ बिना देखे तो करना संभव नहीं है। अत्रि ऋषि को सिर नवा के उनके चरणों में प्रणाम करके कि अत्रि ऋषि ने कहा, पठन्ति ये सदम इदम नराधरेण ते पदम और वयन्ति नाथ संशयम तदीय भक्ति संयुक्ता। आपके इन स्तोत्रों का जो भजन करे, पाठ करे, उसको आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा वरदान स्वरूप अत्रि ऋषि ने मांगा। और स्वयं में मेरी इच्छा, यद्यपि मैं पात्रता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ एक है कि उनके सामने अपने दिल की बात को, मन की बात रख देना। आजकल मन की बात का फैशन बहुत है, हर शनिवार को मन की बात आ जाती है, लोग कैसी कैसी मन की बातें कह रहे हैं। ऐसे हम तो यहाँ ठाकुर जी के सामने बैठ के अपने मन की बात कह देते हैं, और ये ऊपर हनुमान महाराज बैठे हैं, बोले महाराज तुम भी सुन रहे हो कि नहीं, पीछे से सुनते रहना, अगर लग जाए मौका हमारे पुण्य कर्म हो तो हमें भी करी विनती। मुनि नाई सिरा का कर जोर बोर, चरण सरोर नाथ जनि कबो तजे मति मोर। चरण सरोर नाथ जनि कबो तजे मति मोर। महाराज अत्रि ऋषि ने सबके लिए तो मांग लिया, लेकिन अपने लिए अब जब मांगने का नंबर आया तो एक ही बात में कि चरण सरोरो नाथ जनी, कबो भूल के भी मेरी मति जो है आपके चरणों का परित्याग न करे। इस तरह की साधना अत्रि ऋषि ने भगवान राम जी के सन्मुख करी। और जब किसी सम्मानी व्यक्ति के घर में पति पत्नी दोनों और आगंतुक भी पति पत्नी समेत जाए, तो घर का स्वामी जो है आगंतुक के पुरुष प्रधान को जो है मान दे, और घर की पत्नी जो है वो जो है आगंतुक की पत्नी को मान दे। तब इस लीला में आगे अनसुईया मैया जो परम सती गिनी जाती हैं, ऐसी सती मैया थी अनसुईया कि जिन्होंने भगवान को बालक रूप में परिवर्तन कर दिया। नारद बाबा ने कुछ जाके वहाँ तुम्हारे पार्वती मैया से और सीता जी से और कौन तीसरी चार बहुत करके 4 माताओं से जाके अनसुईया मैया के पातिव्रत धर्म की चर्चा करी और उनको बताया कि इस पृथ्वी पे अनसुईया मैया जो है महान पतिव्रता हैं, और उन पतिव्रता स्त्रियों के बराबर आप लोग नहीं हो। अब जो माताओं का सहज स्वभाव होता है कि माताएं जो है दूसरी माता की जो है बड़ाई सुन के मन में कुछ जो है समथिंग कुछ न कुछ हो जाता है, तो वो जो है अपने स्वामियों को भेज दिया। अब स्वामी जी महाराज तो सब जानते हैं कि उनके बराबर पतिव्रता कोई नहीं है, तो उन्होंने वहाँ गए रूप धर के महाराज, और अनसुईया मैया ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें बच्चों की तरह से बना दिए, गोदी के बच्चे, और गोदी के बच्चे बना के उनको जो है दूध पिलाने लगी और उनकी सेवा करने लगी। थे तो भगवान, लेकिन भगवान को भी बालक रूप में बना के उनकी सेवा करने लगी। अब चारों माताएं तो परेशान के कहाँ गए हमारे वो। तब जो है फिर नारद बाबा ने आके कही कि माँ उनके अनसुईया मैया के आश्रम में। अब माँ जाके जो देखा उन्होंने
कि उन्होंने तो भैया था इसलिए कि उनके पातिव्रत्य धर्म को परखने के लिए, और ये तो बालक बन गए वहाँ जाते ही उनके पातिव्रत्य धर्म के आगे। इस तरह अनसुईया मैया महासती के रूप में पूजित हुई, और सीता मैया जब उनके पास में गई हैं तो उन्होंने जाके और अनसुईया माता के चरणों में सिर नवाया, और उन्होंने पातिव्रत्य धर्म का उपदेश सीता जी को किया है। इसकी चर्चा कल करेंगे। हरि नाम कीर्तन।